बीते लंबे समय से उत्तराखंड में भू कानून की आवाज गूंज रही है। लोग लगातार हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग जोर शोर से उठा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार रैलियां, प्रदर्शन भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो चुके हैं और आगे भी होने जा रहे हैं। इसके बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि आने वाले बजट सत्र में एक सशक्त भू कानून उनकी सरकार लाएगी। अब यहाँ जानना ये अति आवश्यक है कि आखिर हिमाचल प्रदेश का भू कानून है क्या, जिसको उत्तराखंड के मूल निवासी अपने राज्य में लागू करने पर इतना जोर दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्तमान में उत्तराखंड का भू कानून कैसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बकछट और मैं हूं आपके साथ शोभन सत्य सिंह नेगी। उत्तराखंड का वर्तमान भू कानून इतना लचीला है कि यहाँ देश का कोई भी नागरिक आसानी से जमीन खरीद सकता है और बस सकता है। वर्तमान स्थिति ये है कि बाहरी राज्यों से आए लोग यहाँ निवेश के नाम पर जमीन लेकर रहने लगे हैं, जिसको लेकर अब उत्तराखंड के रहवासियों को ये चिंता सता रही है कि उनके हकूकों पर डाका डाला जा रहा है। उत्तराखंड राज्य अपनी संस्कृति, भाषा, रहन सहन के लिए उत्तर प्रदेश से अलग बनाया गया था, लेकिन बदलती डेमोग्राफी उत्तराखंड के संस्कृति, भाषा, रहन सहन, उत्तराखंड के समाज की विलुप्ति का कारण बन सकती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि राज्य बनने से पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। यहाँ मैदान और पहाड़ के अपने अपने मसले थे। पहाड़ की जनता अपना अलग राज्य चाहती थी और लंबे संघर्ष के बाद ये सपना पूरा हुआ। उत्तराखंड बनने के बाद राज्य में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू किया गया। इसके बाद यहाँ इस कानून में समय समय पर संशोधन हुए। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद साल 2002 में जब एनडी तिवारी सरकार आई तो अन्य राज्यों के लोगों को केवल यहाँ 500 वर्ग मीटर जमीन खरीदने की अनुमति थी। साल 2007 में खंडूड़ी सरकार ने यह सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी थी, लेकिन साल 2018 में त्रिवेंद्र सरकार एक अध्यादेश लाई और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित करके उसमें धारा 143 क और धारा 154(2) को जोड़कर पहाड़ों में औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि खरीद की अधिकतम जो सीमा थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद भारी प्रदेश के लोगों ने राज्य में निवेश के नाम पर बेतहाशा जमीनें खरीद डाली, लेकिन इन जमीनों पर आज तक उद्योगों की फसल खड़ी नहीं हुई। इसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि यदि जिन्होंने उत्तराखंड में जिस प्रयोजन के लिए भूमि ली है उस प्रयोग में उस भूमि को नहीं लाया गया तो उन पर कार्रवाई होगी। अब इसको लेकर राज्य के सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोग हिमाचल की तर्ज पर एक सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं। वर्ष 1972 में हिमाचल राज्य में एक कानून बनाया गया था, जिसके अंतर्गत बाहरी लोग हिमाचल में जमीन न खरीद सके। उस समय हिमाचल के लोग इतने संपन्न नहीं थे और ये आशंका जताई जा रही थी कि हिमाचल के लोग बाहरी लोगों को अपनी जमीन बेच देंगे और भूमिहीन हो जाएंगे और हिमाचली संस्कृति को भी विलुप्त का खतरा बढ़ जाएगा। हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री और हिमाचल के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने यह कानून बनाया था। हिमाचल प्रदेश में टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 में इसका प्रावधान किया गया था। एक्ट के 11वें अध्याय में कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड्स में धारा 118 के तहत हिमाचल की कृषि भूमि नहीं खरीदी जा सकती। गैर हिमाचली नागरिक को यहाँ जमीन खरीदने की इजाज़त नहीं है और कमर्शियल प्रयोग के लिए आप जमीन किराए पर ले सकते हैं। साल 2007 में धूमल सरकार ने धारा 118 में संशोधन करके यह प्रावधान किया कि बाहरी राज्य के व्यक्ति जिसे हिमाचल में 15 साल रहते हुए हो गए हैं वो यहाँ जमीन ले सकता है। इसका हिमाचल में काफ़ी विरोध हुआ। इसके बाद अगली सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 साल कर दिया। इसी कारण अब उत्तराखंड की जनता भी हिमाचल जैसा सशक्त भू कानून की मांग उत्तराखंड में कर रही है।
प्रदेश में भू कानून आने से जहां एक और प्रदेश की जनता को फायदा होगा, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में पर्यटन के द्वार खुलेंगे, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा और जिससे रोजगार भी बड़े पैमाने पर यहाँ के लोगों को उपलब्ध हो पाएगा। जैसे कि आप सब ने देखा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि हम भू कानून में सुधार करेंगे और एक वृहद भू कानून लाने जा रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल की तर्ज पर या उससे कठोर भू कानून उत्तराखंड में लाएंगे, जिससे उत्तराखंड के जो जमींदार लोग हैं वो भूमिहीन होने से बच जाएं? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बने रहें बख्शट के साथ। नमस्कार।